पूज्य माता और बंधुओं, अनादिकाल से दो रास्ते परमात्मा की प्राप्ति के चले आ रहे हैं। एक नीति का रास्ता है जिसे हम संन्यास मार्ग कहते हैं, और ये रास्ता बहुत पुराना है, बहुत पुराना रास्ता। हमारे देश में बहुत ऊंचे ऊंचे संत महात्मा हुए जिन्होंने समय समय पर आकर हमारे देश और धर्म की रक्षा की। नीति का रास्ता बहुत छोटा रास्ता है, इसमें समय कम लगता है। नीति के रास्ते का साधक हर वस्तु का त्याग करता चला जाता है। ऐसा व्यक्ति घर बार छोड़ता है, बीवी बच्चे छोड़ता है, धन दौलत छोड़ता है और संसार की हर वस्तु का त्याग कर संन्यास ग्रहण करता है। संन्यास लेने के बाद उसका जीवन बदल जाता है। उसका एक ही लक्ष्य रह जाता है, वह परमात्मा की प्राप्ति। दुनिया के सारे काम उसके लिए समाप्त हो जाते हैं। यदि ऐसा साधक सच्चे हृदय से परमात्मा में लगे तो कोई शक नहीं कि उसे अपने रास्ते पर सफलता प्राप्त न हो। लेकिन मेरे कह देने से कि रास्ता छोटा है, कोई भाई बिना सोचे समझे इस रास्ते में कूद ना पड़े, इस रास्ते को अपना न ले। इस रास्ते की कठिनाइयां मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे बड़ी बात, शरीर से त्याग करना आसान है, लेकिन सच्चा संन्यास जब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक मन से त्याग नहीं हो जाता। मुझे इस विषय पर अपने सद्गुरुदेव परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज का एक अनुभव याद होया, जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक बार वो जबलपुर से मुरादाबाद जा रहे थे। रास्ते में प्रयागराज का स्टेशन पड़ा। उन दिनों कुंभ का मेला समाप्त हुआ था। जब गाड़ी स्टेशन पर पहुंची तो देखा स्टेशन पर बहुत भीड़ है। ये भीड़ एक महात्मा जिनको अवधूत कहते थे छोड़ने आई हुई थी। गाड़ी आई, जय जयकार हुआ। इत्फाक से, परमात्मा की कृपा से ये जो महात्मा थे उसी डिब्बे में चढ़े जिसमें इसके सद्गुरुदेव जी बैठे हुए थे, और आपके सामने की सीट खाली थी, उसी पर आके विराजे। जब गाड़ी चली और कुछ आगे निकल गई तो आपके साथ बातचीत शुरू हुई। बातचीत के दौरान इस सेवक के गुरुदेव जी ने आपसे एक ही प्रश्न किया, और वो ये था कि क्या
आपको संन्यास लिए कितना समय हो गया? उत्तर मिला 14 वर्ष। उसके बाद महाराज जी ने दूसरा प्रश्न किया और वो ये था कि क्या जब संन्यास लिया तो आप गृहस्थी थे या सन्यासी? उन्होंने उत्तर दिया, मैं गृहस्थी था, मेरे स्त्री और 2 बच्चे थे। बातचीत होती रही। उसके बाद सेवक के गुरुदेव जी ने फिर एक प्रश्न किया कि महाराज एक प्रश्न और करना चाहता हूं जिज्ञासावश, कि जब आपने संन्यास लिया तो आप गृहस्थी थे और मैं और कुछ आपसे पूछना चाहता हूं और ये आप मुझे आशीर्वाद दें, क्षमा करें कि इस मेरे प्रश्न से आप नाराज नहीं होंगे, तभी वह प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं। आगे कहा कि मैं किसी के हृदय को दुखाना नहीं चाहूँगा। महाराज जी चुप हो गए और ध्यान में चले गए। फिर कुछ देर बाद आपने कहा, आप कुछ पूछना चाहते थे, आपने पूछा नहीं। फिर महाराज जी ने अपनी बात दोहराई कि यदि आप वायदा करें कि इस टेढ़े प्रश्न से आप नाराज नहीं होंगे, तभी प्रश्न किया जाए। वो बोले कि मैं नाराज नहीं होऊंगा। तब गुरुदेव जी ने आपसे तीसरा प्रश्न किया और ये था, क्या अभी भी आपको अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है? यह प्रश्न सुनकर वो खामोश हो गए और ऐसा महसूस हुआ कि ध्यान में चले गए। कुछ समय बाद आंखें खोली और कहने लगे कि बच्चा, सत्य यही है कि आज भी मुझे अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है और ख़ास तौर से जब मैं अपने गांव के पास से निकल जाता हूँ जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, तो याद बिल्कुल ताज़ा हो जाती है कि ये मेरी बीवी, ये मेरे बच्चे, ये मेरा खेत, ये मेरा मकान। अब बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने काम काज संभाल लिया। गुरुदेव जी ने आपके पैर छुए। वाकई में वो बहुत ऊंचे महात्मा थे, अवधूत थे, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि सन्यास लेते ही आश्रम बदल जाता है। सन्यास के अपने यम नियम हैं, कठोर तपस्या, ब्रह्मचर्य, आसन की सिद्धि, प्राणायाम। बहुत से लोगों से तो बनता नहीं, और जिनसे बनता है वह कठोरता से अपने मन को साधते हैं। लेकिन होता क्या है, कभी कभी हम लोग संसार से दुखी हो जाते हैं और अपना दुख सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं कि महाराज हम दुखी हैं, चैन नहीं, कोई उपाय बतलाइए। ऐसी बात नहीं कहते, ईश्वर को याद करो, परमात्मा का ध्यान करो, इसी से सच्चा सुख और शांति मिलेगी। और हम करते भी हैं, पर हो नहीं पाता तो मजबूर होके चले जाते हैं, कहते हैं महाराज बनता नहीं। कोशिश तो बहुत करते हैं, प्रयत्न करते हैं, लेकिन ध्यान तो होता नहीं। तो अक्सर सुनने में आ जाता है कि ये रास्ता सन्यासियों का है, आप लोग तो गृहस्थी हो। तो सर्वसाधारण मनुष्य तो कुछ अलग हो जाते हैं। सूक्ष्म अहंकार अंदर अंदर पैदा हो जाता है। अहंकार जहाँ है वहाँ परमात्मा नहीं। उसके बाद दूसरी बात यह है कि ज़्यादातर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी में पड़कर दुखी हो जाते हैं और दुख के साथ वैराग्य पैदा हो जाता है और संन्यास ले बैठते हैं। संन्यास लेने के बाद जीवन बदल जाता है। संन्यास के अपने यम नियम हैं, कठोर तपस्या, ब्रह्मचर्य, आसन की सिद्धि। बहुत लोगों से तो ये बनता नहीं, जिनसे बनता है वह कठोरता से अपने मन को साधते हैं। इस अभ्यास में दबाव रहता है और दबाव के कारण बहुत सी रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। ऐसे महात्मा संसार में आते हैं,
संसार की सेवा करने के लिए, लेकिन उनके काम क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार इस रास्ते के दुश्मन हैं। वो समूल नष्ट नहीं हुए होते, सुप्त हो गए होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इन पर काबू हो गया, वास्तव में काबू नहीं हुआ होता। जब ऐसे लोग संसार में आते हैं संसार की सेवा करने के लिए, तो सुनाई पड़ता है कि भाई विख्यात सन्यासी महात्मा थे, अमेरिका चले गए। बहुत सी अनहोनी बातें सुनने को मिलती हैं। तो वजह यही है, जब तक परमात्मा की सच्ची प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से छुटकारा नहीं मिलता। जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उनका इन पर नियंत्रण हो जाता है, ये उनके मित्र बन जाते हैं। ऐसा कोई उच्च कोटि का विरला होता है जो ऐसा होता है। वह संसार का बड़ा कल्याण करता है, संसार से उसको बड़ा लाभ होता है। तो इस अभ्यास में दबाव शुरू से ही है। जैसे किसी स्प्रिंग को दबा कर रखे, दबा है, हाथ से छूटा, कहीं पर भी मार कर सकता है, मुंह पर लग जाए, माथे पर लग जाए, बिल्कुल यही दशा होती है। इस अभ्यास में दबाव है और दबाव की प्रतिक्रिया साथ साथ सामने आ जाती है। ये सारी बातें हैं, इन सबको सोच समझकर संन्यास के रास्ते में एक कदम रखना चाहिए। और खासकर उन लोगों को जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया है, उन्हें तो कभी संन्यास की बात सोचनी नहीं चाहिए। करोड़ पीछे एक दो नज़र आते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध गृहस्थी थे और घर छोड़ के गए, परमात्मा को प्राप्त किया। और जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया, लेकिन 1000 पीछे 999 असफल होते हैं। ना उनकी दीन रहता है ना दुनिया। ऐसी बहुत सी घटनाएं सामने आई, सब में असफलता, ना इधर का रहा ना उधर का। सर्विस छोड़ी, बच्चे छोड़े, घर छोड़ा, कुछ ना कर पाया, बर्बाद हो गया। तो जिन्होंने गृहस्थ में पदार्पण कर लिया है, उन्हें 1000 बार सोचना चाहिए, उनके लिए ये रास्ता नहीं। जो बाल ब्रह्मचारी है, जिनका जन्म से ही संस्कार बहुत ऊंचा है, उनकी बात तो अलग है। उनके लिए तो संन्यास से बढ़कर और कोई दूसरा रास्ता नहीं। ऐसा व्यक्ति रास्ते में बहुत चमकेगा, करोड़ों का भला करेगा। ऐसी हमारी धारणा हो गई है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं। बहुतों की ये धारणा है, और बहुतों की ये धारणा है कि 55 से 58 साल तक तो अपना काम करें, और 58 साल के बाद जब रिटायर हो जाएंगे तब भगवान का नाम लेंगे। ये बहुत बड़ी भूल है। 58 साल के बाद रिटायर हो जाने पर कुछ नहीं होता, फिर भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता। आदतें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि आप उन्हें बदल नहीं सकते। शरीर भी जवाब देने लग जाता है, आप बैठ नहीं सकेंगे। ध्यान करने की बात तो अलग रही। तो ये भावना जो हमारे अंदर आ गई है, बड़ी गलत है। और अधिकतर लोगों की ये भावना है कि 58 साल के बाद पूजा पाठ करेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे। अभी से भगवान का नाम लेकर क्या करना, बहुत गलत है। फिर नहीं होगा। जो कुछ बनेगा आज बनेगा, अभी बनेगा। तो ये गृहस्थियों का रास्ता ही बहुत पुराना है जो मैं आपके सामने रखूँगा। इतना पुराना रास्ता, इतना ऊंचा रास्ता जिसे हमने भुला दिया। आपने राजा जनक का नाम सुना होगा। राजा जनक को विदेह कहते थे। कितना बड़ा महात्मा, कितना बड़ा ब्रह्मचारी हुआ, ब्रह्मज्ञानी हुआ। उसके ज़माने के महर्षि अपने शिष्यों को उनके पास भेजते थे परीक्षा के लिए। अगर राजा जनक कह दे कि ब्रह्मज्ञानी है तो है, नहीं तो नहीं। वह राजा था और राज का कितना कार्यभार उनके ऊपर था, कितनी जिम्मेदारियां थी।
सभी जिम्मेदारियों को भली भांति निभाते हुए एक राजा और ब्रह्मज्ञानी। हमारे पास तो जिम्मेदारियां बहुत कम हैं। जब एक राजा ब्रह्मज्ञानी हो सकता है तो आप हम क्यों नहीं हो सकते? ज़रूर हो सकते हैं। तो ये रास्ता भी बहुत पुराना है जो मैं आपके सामने रखूँगा। इसे कहते हैं इति मार्ग। इस रास्ते में हम अपने जीवन में एक चीज़ बढ़ाते हैं, घटाते नहीं। हम एक चीज़ बढ़ाते हैं, नीति नहीं करते। एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में बढ़ाते हैं, वह क्या है? वह है परमात्मा का नाम, अपने ईश्वर का नाम, अपने भगवान का नाम। और परमात्मा का नाम ऐसी बड़ी ज्योति है, अगर सच्चे तरीके से अपने मन में आ जाए, अंधेरे को अपने आप दूर करती चली जाती है। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधेरा नहीं। लाइट आई, अंधेरा गया। वाल्मीकि महर्षि उल्टा नाम जपते जपते इतने ऊंचे महर्षि हुए कि उन्होंने रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटी। लिख दिया ऐसा ऐसा होगा, वैसा ही वैसा हुआ। तो भगवान का नाम जपते जपते, हृदय में लेते लेते इतना ऊंचा महर्षि अगर सच्चे तरीके से हृदय में जागृत हो जाए, अंधेरे को अपने आप दूर कर देता है। तो छोड़ना कुछ नहीं है। जो आज आपकी ज़िंदगी है उसमें एक चीज़ बढ़ाइए। हमारे इस रास्ते पे चलने वाले जो सद्गुरु हुए, एक के पीछे एक, उन्होंने परमात्मा को पाने के लिए, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए अपनी ज़िंदगी में बड़े कष्ट उठाए। उनकी ज़िंदगी बड़ी कठोर में थी और इतनी ज़िंदगी कठोर में होते हुए अपनी ज़िंदगी में जीवन मुक्त अवस्था की, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। चाहे हम सन्यासी हो, चाहे हम गृहस्थी हो, चाहे किसी भी तरीके से क्यों ना जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करें, ज्ञान मार्ग से, कर्म से, ध्यान से, सन्यास से, गृहस्थ से जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त किए प्राणी में दो विशेष बात पैदा हो जाती है। पहली है परमात्मा की याद निरंतर, भगवान का ध्यान निरंतर बना रहता है। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते परमात्मा का नाम निरंतर बना रहता है। ईश्वर की याद बनी रहती है। दूसरी बात क्या है? उसके जो कर्म है वह निष्काम कर्म हो जाते हैं, अहम निकल जाता है। ये दो बातें हैं, उसे स्थित प्रज्ञ कहिए या जीवन मुक्त कहिए, वे पैदा हो जाती है। अब देखना यह है, इसी दुनिया में रहते हुए, इसी दुनिया के सब काम करते हुए कैसे 24 घंटे का ध्यान बने, कैसे उस परमात्मा का ध्यान बने और कैसे हमें निष्काम कर्म करने की आदत बन जाए। इन संतों ने, इन सद्गुरुओं ने, जिन्होंने अपने जीवन काल में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की, हमारे लिए एक रास्ता छोड़ गए। अगर हम इन गुरुओं को अपनाएं, हमारा रास्ता भी आसानी से तय हो जाए। हर व्यक्ति अपनी संतान के लिए कुछ गुर छोड़ जाता है। एक व्यापारी है, अपनी संतान के लिए कुछ गुर छोड़ जाता है, उसकी संतान को अधिक कष्ट नहीं उठाना पड़ता। एक डॉक्टर है, अगर उसका लड़का डॉक्टर है, वह उसके लिए कुछ गुर छोड़ जाता है, उसे को अपना क्लिनिक चलाने में दिक्कत नहीं आती। इंजीनियर है, अपने बच्चों के लिए गुर छोड़ जाता है। इसी तरह हमारे सिलसिले के जो संत महात्मा हुए, ये कुछ गुर छोड़ गए। हम कैसे इस रास्ते को आसानी से तय करें, कैसे हमें आसानी से 24 घंटे का ध्यान प्राप्त हो, कैसे आसानी से निष्काम कर्मता प्राप्त हो, मैं इन गुरुओं को अपने सामने रखूँगा। बल्कि इन गुरुओं को मैं दोहराया करता हूँ। दोहराने से मुझे बड़ा लाभ होता है। मैं देखता जाता हूँ अपनी कमी, मैं कहाँ अपना सुधार कर सकता हूँ।
यदि आपको ये बातें अच्छी लगे, ये बातें आपको सुंदर लगें, आप भी अपने जीवन में डालें, अपनाएंगे, आपको भी विशेष लाभ होगा। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।